हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये अकाउंटेंसी जब आप करना चाहोगे तो उसके लिए बेसिक रूल्स है जिसको ध्यान में रखते हुए ही आप अकाउंटेंसी को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट हैं जो किसी इंडिविजुअल्स और फर्म्स को डिनोट करते हैं। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी एसेट्स को डिनोट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट किसी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम या गेन्स को डिनोट करते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जिसके आधार पे आप अकाउंटिंग एंट्री कर पाओगे। तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये आपको ज़्यादा क्लियरली एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, राम कमेंसेस his own business, राम एंड कंपनी, एंड इंट्रोड्यूस ₹1 लाख इन कैश इन बिजनेस। यानी राम एक इंडिविजुअल है जिसने एक फर्म खोला है, राम एंड कंपनी। हम लोग बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। हम लोग अकाउंटिंग जब भी करते हैं, बिजनेस की करते हैं, तो राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने 1 लाख रुपया कैश के रूप में इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम राम एंड कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे तो उसके प्रोस्पेक्ट से राम एंड कंपनी के पास 1 लाख रुपये कैश आए हैं। तो मैंने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरा क्या है, एसेट्स है, जो रियल अकाउंट एसेट्स को डिनोट करता था। और 1 लाख रुपया उस कंपनी में आ रहे हैं, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आ रहे हैं। तो कैश आ रहा है कंपनी में, तो कैश को अपने डेबिट करेंगे 1 लाख रुपये से। ठीक है, अब डेबिट होगा तो आपने पढ़ा होगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जिसमें आपने बोला था एक डेबिट भी होता है, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट भी होगा। तो अब जब मैंने इसे डेबिट किया है तो उसके अगेंस्ट में एक क्रेडिट एंट्री भी होगी। उसमें अब क्या होगा, तो किसने दिया है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो दिया है राम ने। राम कौन है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें राम गिवर है तो अपने को क्रेडिट करना है टू राम अकाउंट। ये एंट्री होगी कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस की। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि कोई भी ऑनर अगर अपने ही फर्म में इन्वेस्ट करता है तो उसे नाम से डिनोट नहीं करके उसे कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन कि जब भी कोई ऑनर बिजनेस में रुपये इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल होता है। इसके अपोजिट एक एग्जांपल और लेता हूं कि राम ने राम एंड कंपनी से 50,000 रुपये विड्रॉ किए, यानी निकाला। तो इस केस में क्या होगा, राम एंड कंपनी से 50,000 रुपये निकले, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके राम एंड कंपनी के अकाउंट से कैश निकला 50,000 रुपया, तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। इसमें रिसीव कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर यानी राम अकाउंट। राम अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे 50,000 से। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि जब भी कोई ऑनर बिजनेस से रुपया निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं ड्राइंग्स की डेफिनेशन कि जब भी ऑनर बिजनेस से कुछ रुपया निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और जब भी ऑनर बिजनेस में कुछ रुपया लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो ये थी एक बेसिक नॉलेज अबाउट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और भी एग्जाम्पल के साथ आएंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।